जय हिंद। तो आज हम बात कर रहे हैं जो कंप्यूटर शिक्षक की वैकेंसी टीआरई 4 में आने वाली है उन सब के बारे में कि कितना सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और कितना नंबर का एस्टेट होगा या बीटेट कौन कंपलसरी है कौन कंपलसरी नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहला कि वैकेंसी कब आने वाली। आज सम्राट चौधरी ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किया कि 80,000 शिक्षकों की भर्ती आने की चांसेस हैं। तो इन्हीं सब के ऊपर आज एक बार फिर से वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारा एकदम शुरुआत करते हैं कि परीक्षा कब होगी। आप स्क्रीन के ऊपर में देख सकते हैं, द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी इज एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन टीआरई 4.0 इन मार्च 2025। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2025 के अंदर में ये आपका ले सकता है। और अगर ऑफिशियली अनाउंस यानी एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो मार्च में 19 मार्च को ये हो सकता है कि आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिले, जो कि शिक्षक भर्ती होने की संभावनाएं हैं। और इसके अंदर में सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, वैसे मैंने डिग्री कौन कौन सा कंपलसरी है नहीं है वो सारी की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। और उसमें से कुछ लोगों ने हमें कमेंट अच्छा करा कुछ बुरा करा, इस वीडियो का भी कमेंट खुला है। जब भी हमारे बारे में आप कुछ बुरा लिखते हैं तो हमको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसलिए आपको लगे कि ये चीज गलत है बुराई है तो उसको एकदम बेझिझक लिखिए, जितना लिख सकते हैं। मैंने कभी आज तक अपनी बुराई वाली कमेंट को डिलीट नहीं करा। आइए आज एक बार दोबारा कि कौन सा परीक्षा देना होगा कंप्यूटर शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं, तो एस्टेट या बीटेट। माय डियर एक बात याद रखिएगा आप, या एस्टेट का ये या बीटेट का ये बस एक ही ये यानी एक ही एग्जाम के अलग अलग नाम है। अगर ए स्टेट की बात करेंगे तो वो पूरे राज्य में यानी कि कहीं भी आप टीचर का फॉर्म आता है तो भर सकते हैं क्योंकि आप स्टेट क्लियर है। और यदि अगर आप बात करेंगे बी टेट का तो स्पेशल बिहार के लिए जो हो गया वही आपका बी टेट हो गया, यानी कि स्टेट ही हमारा बी टेट है। स्टेट यानी पूरे राज्य में कहीं भी आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी राज्य हैं उसमें से कहीं भी भर सकते हैं। और बी टेट का मतलब होगा कि सिर्फ आप बिहार में भर सकते हैं। तो दैट इज द आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं कि हमारा बीटेक एक बिहार स्पेशल यानी कि कंप्यूटर शिक्षा का जो वैकेंसी आने वाला है वो हमारा इसी में आने वाला है। तो हमारा जो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है वो 9th से लेकर के 12th तक यानी कि 2 सेक्शन में होता है। एक होता है 9 to 10 और एक होता है 11 and 12। तो ये दोनों का एग्जाम हमारा स्टेट लेगा। और स्टेट की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये सब्जेक्ट वाइज लेता है, यानी अगर आप कंप्यूटर साइंस हैं तो कंप्यूटर लेगा, आप संस्कृत से हैं तो आपका संस्कृत, अगर आप हिंदी से हैं तो हिंदी, आप अंग्रेजी से हैं तो अंग्रेजी। ये लैंग्वेजेस बेसिस पर भी एग्जाम लेता है। तो उसमें से हमारा देखिए वैकेंसी हमारा नो डाउट 71,000 के अराउंड आने वाला है, लेकिन उसमें 31,000 ही रहेगा कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी, ऐसा एक्सपेक्टेड है। और यहाँ से ये साइंस जो सब्जेक्ट वाइज लेता है ना, इसका एक आपको प्रॉफिट ये होगा कि आप इसका उपयोग अपने करियर के लिए कर सकते हैं। जैसे जिसके पास डिग्रियां सारी उपलब्ध हैं, मैं राय दूंगा कि पीजीडीसीए के चक्कर में आप मत पड़िए, क्योंकि 90% लोग पीजीडीसीए में ही दिमाग लगा रहे हैं। तो अगर आप कुछ और कर सकते हैं समथिंग डिफरेंट तो ज्यादा बेटर होगा। अब अगर हम फ्यूचर को कंसिडर करके चले तो इसके बाद एग्जाम फॉर इंस्पायरिंग कंप्यूटर टीचर्स। अब यहाँ पर ये जो हमारा सो टू अ कंप्यूटर टीचर स्टेट इज द अप्रोप्राइट एग्जाम टू टेक। अब देखिए कब ये लेता है हमारा, बट हम लोग ने एक बार आपके बारे में सोचा कि बता दिया आपको। अब सिलेबस हमारा सबसे बड़ी क्या है कि सिलेबस कितना है। देखिए वैसे जो हमारा ए स्टेट होता है वो ए स्टेट होता है टोटल 150 नंबर, तो 150 नंबर का होता है मेरा ए स्टेट। अब ए स्टेट में जो है उसमें से हमारा 90 नंबर से 100 नंबर तक की प्रश्न सिर्फ कंप्यूटर से पूछी जाती हैं, बाकी में आपको जीके जीएस देना होगा। यानी जो 90 से 100 नंबर होता है वो एज अ आपका सब्जेक्ट होता है। अब हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर है इसलिए हमने कंप्यूटर को चूज कर लिया, अगर किसी का और है तो कुछ और रहेगा। तो ए स्टेट अगर आप यहाँ से 9 to 10 में जाएंगे, यदि आपके पास कोई ग्रेजुएशन वाली डिग्री अगर है तो, और यदि आपके पास कोई मास्टर्स है और मास्टर्स के बाद यदि मास्टर्स हुआ आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो आप सीधे लाइक अ प्रोफेसर बनेंगे। प्रोफेसर तो ग्रेजुएशन वाले लोगों को बोलते हैं जो ग्रेजुएशन के ऊपर के लोगों को पढ़ाते हैं, बट 11th 12th वाले पढ़ाने वाले भी प्रोफेसर के सिमिलर होते हैं। वो वहां तक पहुंचना भी एक प्रोफेसर के बराबर ही होगा। और कहीं अगर भाग्य से 1-2 बार प्रमोशन ले लिया आपने अंदर में डिपार्टमेंटल एग्जाम्स दे करके, अगर आपने
नेट और ट्राई किया, अगर हो गया तो आप प्रोफेसर ही बन जाओगे, ये क्लियर है। तो हमारा 11th 12th अगर आपके पास मास्टर है तो उसमें ट्राई करिए। यहाँ पर बच्चे भी आपको स्टैंडर्ड लेवल के आएंगे और या 9th 10th में क ख ग सिखाना पड़ेगा फिर आपको। इसके बाद हमारा स्टेट का सिलेबस क्या है। वैसे सिलेबस अभी गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने बहुत पब्लिक नहीं किया है, बहुत कुछ मार्केट में आया नहीं है, बट एक एक्सपेक्टेड है कि हाँ भाई स्टेट आज से पहले का जो एग्जाम लिया गया है उसके सिमिलर, उसके अकॉर्डिंग आज आपको एक हम सिलेबस डिसाइड करके बताते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला है कंप्यूटर फंडामेंटल, जैसे कि आपका सीपीयू, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, साटा बाटा, ये सब क्या होता है ये सब पूछेगा। एमएस ऑफिस का पूरा पैकेज है, चाहे आपका एक्सेल हो गया, उसके फॉर्मूला, फंक्शन, डेटा सॉर्टिंग, ये पूरा, और उसके बाद पावर पॉइंट हो गया। फिर आपको इंटरनेट पढ़ने होंगे, इंटरनेट के अंदर में बहुत कुछ पढ़ना होता है। इंटरनेट का यूज किया, सर्विस, ब्राउजिंग, ईमेल यूज कैसे करते हैं, सर्च इंजन का उपयोग क्या होता है। इसके साथ साथ आपको इसमें पढ़ना होता है सिक्योरिटी पढ़ना होता है, ताकि आप इसके अंदर में कुछ हैकिंग टूल्स को पढ़ना होता है, हैक करने के लिए नहीं, हैक होने से बचाने के लिए। अब जिसको पता रहेगा कि हैकिंग कैसे होता है वही तो बचा सकता है ना, कि हैक को रोका कैसे जा सकता है। तो कुछ हैकिंग टूल्स यानी सिक्योरिटी हमें पढ़ना होता है बहुत अच्छा से। और इसमें इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट सिक्योरिटी हमारा एक चैप्टर आता है। मैंने ना अभी हाल फिलहाल में मैंने बिहार सिविल कोड के लिए पढ़ाई थी ये चीजें, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख भी सकते हैं जाकर के, बट मैं आपको कंप्यूटर शिक्षा के लिए अलग से वो सब चीजें इंक्लूड करके पढ़ा दूंगा, तो आप श्योर रहिए। अगला आपको कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर में मैं इसी के बारे में कह रहा था कि टीसीपी पढ़ना होगा, आईपी पढ़ना होगा, एचटीटीपी पढ़ना होगा, एफटी हो गया, सॉरी एफटीपी हो गया, लेन वेन प्रोटोकॉल्स हो गए, बहुत कुछ इसके अंदर में पढ़ना होता है। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, हमें पढ़ना होगा पूरा का पूरा बेसिक प्रोग्राम्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया। अब देखो सी और सी प्लस प्लस हमें 11th 12th और 9th 10th में जाना है, और हमसे जो पढ़ने आएंगे हम लोगों से, वो लोग कंप्यूटर में 9th 10th वाला तो फिर भी थोड़ा आएंगे कम नॉलेजेबल होंगे, लेकिन जो 11th 12th आएंगे चला, वो आएंगे या तो बीसीए वाले आएंगे, या तो बीएससी आईटी वाले आएंगे, या तो जो आईटी से कर रहे होंगे वो वही लोग हम लोग से पढ़ने आएंगे। तो हम लोगों को उसमें टोटल प्रोग्रामिंग आना चाहिए, और इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा प्रोग्रामिंग से ही। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा की बेसिक प्रोग्रामिंग हो गई, आप वेरिएबल्स पढ़ लो, लूप पढ़ लो, कंडीशनल पढ़ लो, एल्गोरिथम पढ़ लो, फ्लो चार्ट पढ़ लो, क्योंकि हमें यही पढ़ाना ही है जाके अंदर। 11th 12th वाले बच्चों को यही सब पढ़ाना होता है, यही पढ़ाना है। तो इसमें हमें पूरा हमारी पकड़ होनी चाहिए। एग्जाम या इसलिए नहीं कि एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकालने के साथ साथ हमें वहां पढ़ाना भी तो है, तो हमें ये सब पढ़ना होगा। डेटा एंड फाइल मैनेजमेंट, ये अभी आपके पास टाइम है, मार्च में होने वाली है फॉर्म की फिलअप। अभी अफवाहों में मतलब कम भरोसा रखिए आप, अगर उसके पहले हो जाता है तो हमें भी खुशी होगी। हम तो चाहते हैं कि वैकेंसी कल आए और कल फॉर्म भर दें, बट ऐसा होने वाला है नहीं। आपको फरवरी लास्ट और मार्च के पहले वीक में आने की चांसेस हैं, जो है वो है, एकदम स्पष्ट शब्दों में हम आपको कहते हैं। हमें पढ़ना होगा डेटा फाइल मैनेजमेंट। अब ये सब चीजें थोड़ी आसान से होती हैं, लेकिन आप डीबीएमएस पढ़ोगे ना जब यहाँ पर आके डेटाबेस के बारे में, तो थोड़ा सा डीबीएमएस, थोड़ा क्या मेन हमारा डीबीएमएस ही होता है, तो डीबीएमएस को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को पूरा डीप में उतर के पढ़ेंगे, और खूब इसको, इसमें कैसे लूप क्रिएट कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे इसको रन कर सकते हैं, इसमें कोडिंग कैसे कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग को इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, एआई कैसे लगा सकते हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर में पढ़ने के लिए, ताकि हम वहां पर जाके बच्चों को पढ़ा सकें। हमारी कई सालों से वीडियोस ये सब आप इसको काट के हटा दें। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की अगर बात करिएगा तो सिक्योरिटी के बारे में हमें पढ़ना, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना होगा, वायरस एंड मालवेयर के बारे में पढ़ना होगा, डेटा प्राइवेसी के बारे में पढ़ना होगा। और ये रही हमारी पूरी की पूरी सिलेबस। और यदि आप पूछेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4.0 जिसमें कंप्यूटर आ रहा है उसकी सिलेबस क्या है, ये जो अभी आपने दिया ना, ये था स्टेट। अच्छा, एक बात आपने भी सुना होगा कि ना ए स्टेट देना होगा, ना बी टेट देना होगा, ना सी टेट देना होगा, कुछ नहीं, सीधे आओ टीआरई 4 में फॉर्म भरो। देखिए ऐसी उम्मीद बहुत कम है, ऐसा इतना शॉर्टकट जीवन होता है नहीं। जब से बीपीएससी रूल लगाया है तब से बिना स्टेट और सीटेट का किसी को टीआरई 3 में 2 में 1 में बैठने नहीं दिया है। इस बार भी ये पूरा प्रोबेबिलिटी है कि आपको स्टेट सीटेट देना ही होगा, लेकिन इलेक्शन है और कहीं नीतीश कुमार, वैसे उनको तो कोई पद से मतलब होता नहीं है, जिधर जीतेगा उधर पलट जाएंगे वो तो एक ऐसे नहीं, उनकी कोई अपनी पहचान ही नहीं है, जिधर जीता पलट गए, उनकी तो बात छोड़िए। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर इलेक्शन है तो हो सकता है कि
सीट के चक्कर में कुछ कुछ चेंजेस हो सकते हैं, यानी ऐसा प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि ए स्टेट और सी टेट ना लिया जाए और सीधे टीआरई 4 में कंप्यूटर शिक्षा के लोगों को बैठा दिया जाए, लेकिन इसके चांसेस 20% से भी कम है। ज्यादातर चांस है कि ए स्टेट सी टेट लिया ही जाएगा, जैसे 2018 में लिया गया था, उसके बाद लिया ही जाना चाहिए, यही रूल है। लेकिन अगर इलेक्शन में कुछ नियमावली को वजह से चेंज करते हैं तो ठीक है। वैसे हमें नहीं लगता है, क्योंकि आपके नीतीश कुमार इतना मतलब रखते हैं नहीं इस सब चीजों से, उनको बस अपना सीट चाहिए होता है और जो जीता उनके तरफ पलट के मंत्री बना लेंगे अपना। और मुझे ये बड़ा खराब लगता है, फ्लोटिंग पार्टी होना एक बहुत मतलब अपनी कोई पहचान ही नहीं है, जब जिधर मन के उधर पलट गए, ऐसा वाला उनका हाल है। छोड़िए उनकी बात, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसके बारे में। आपको इसके बारे में भी पढ़ना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये टीआरई 4 के लिए है, एमएस वर्ड को, एक्सेल को, ये आसान हो जाएगा। अगर आपने ए स्टेट क्लियर कर लिया तो ए स्टेट के बाद टीआरई 4 निकालना आसान होगा। कारण ये है कि अगर अपनी बिहार सरकार अदर स्टेट को अलाउ नहीं करे तो कंपटीशन आसान होगा और हम लोग को चांस अच्छा मिलने वाला है। अगर अदर स्टेट का अलाउ कर दिया तो फिर कंपटीशन बढ़ाएगा ही। तो जो लोग ए स्टेट क्लियर कर लेंगे वो टीआरई 4 आराम से क्लियर कर लेंगे, ये भी कंफर्म। इसमें इसका सिलेबस आसान है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। इसके बाद अगर आप देखेंगे इसके अंदर में तो इसके अंदर में कुछ बेसिक्स हैं और सेम प्रोसेस यहाँ भी है जो कि हमें पढ़ना है, लेकिन वहां पर इंक्लूड क्या कर दिया, वेब टेक्नोलॉजी। क्योंकि पता है आपको, जैसे ही हमारी बच्चे जो बीसीए उसीए में आते हैं ना, बीसीए उसीए में शुरू करते हैं तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग सी ही पढ़ाते हैं, पढ़ाना पड़ता है। वैसे हम लोग पढ़ा है तो पहला सी ही पढ़ना पड़ता है। सी हम लोगों को पढ़ाया गया था सबसे पहला, यही से पढ़ा करके पहले तो फंडामेंटल पढ़ाया गया था, तो फंडामेंटल को आप इंक्लूड मत करिए, लेकिन क्योंकि फंडामेंटल आईसीएनओ 7 और 8 में पढ़ा दिया जाता है। लेकिन सब प्रोग्रामिंग की बात करोगे ना, सबसे पहले ये, और उसके बाद हमारा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये पढ़ना पड़ता है। फिर वेब ब्राउजर और वेब सर्वर उनको सिखाना होता है, तो ये हमें उनके सिखाने के लिए पढ़ना होगा। और उसी से टीआरई 4 दो, एक तीर से दो निशाना हो रहा है, एक एग्जाम भी निकल रहा है और उधर पढ़ाने के लिए हम तैयार भी हो रहे हैं, तो ये हमें पढ़ना होगा। डिजिटल लॉजिक डिजाइन हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ICT वगैरह, आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसकी सहायता से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं उसको करना होगा। ये रही पूरी आपकी सिलेबस और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी एकदम, मैंने तो बहुत रिसर्च करी है फिर आपके बीच में ला दिया है, बस टेंटेटिव डेट का वेट करिए आप। मैं अभी नहीं कह सकता कि किस दिन ये वैकेंसी आएगी, बट मैंने एक रिसर्च करा, जो मुझे मिला वो मैंने आपको बताया। बाकी कमेंट खुला हुआ है, आपको जो भी मन करता है लिखिए, हम उसके लिए आपके उस प्रेम। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। यहां तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत